गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 12th का 11 चैप्टर भक्तिन समझाने जा रही हूँ। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर की एक गांव में रहने वाली स्त्री थी। उसकी छोटी आँखें, पतले होंठ तथा सदैव गले में कंठी की माला पहनने वाली इस भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत थी। यानी कि उसे लगता था कि मेरा नाम तो लक्ष्मी है, लेकिन मेरे पास न धन न दौलत है। इसलिए उसे लगता था कि मेरे नाम के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए उसने लेखिका को भी अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया। उसने मना किया कि मुझे लक्ष्मी नाम से ना बुलाएं। इसलिए लेखिका ने उसको भक्तिन का नाम दिया, क्योंकि वो कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। झूरी गांव में एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की लक्ष्मी का पालन पोषण एक सौतेली माँ ने किया था। यानी कि झूसी गांव में एक प्रसिद्ध योद्धा यानी कि ग्वाल जो होते, ग्वाल ग्वालिन जो दूध बेचा करते हैं, उसकी लड़की लक्ष्मी का पालन पोषण एक सौतेली माँ ने किया था। उसकी माँ बचपन में मर चुकी थी। उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में तथा गौना 9 वर्ष की आयु में एक खड़िया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ करा दिया गया। जब उसकी शादी करी तो वो 5 साल की थी और गौना 9 वर्ष में किया, और हड़िया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र से उसका विवाह कर दिया था। सौतेली माता को यह डर हमेशा सताता रहता कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम न कर दे। इसलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई। उसे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरे लक्ष्मी के पिता बीमार है और लक्ष्मी आए तो ऐसा ना हो कि सारी ज़मीन जायदाद लक्ष्मी को दे दे। इसलिए उसने सूचना देना भी उचित नहीं समझा। अतः पिता की मृत्यु का दुखद समाचार उसके मायके आकर ही मिला। जब लक्ष्मी अपने पिता के घर आई बहुत समय बाद, तब उसे पता चला कि उसके पिताजी मर चुके हैं। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने मायके का पानी भी नहीं पिया, और सौतेली माता का फिर जो बुरा व्यवहार था उसके प्रति, इस कारण से उसने मायके में पानी भी नहीं पिया और उल्टे पांव ही ससुराल लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का भीषण दुख अपने पति के कड़वे वचन कहकर व्यक्त किया। जब उसे पता चला तो वो वापस जब आई तो उसने सारे गुस्सा अपने पति के ऊपर निकाला और बहुत बुरा भला भी कहा। ससुराल में भी भक्तिन को अब तक की भांति दुख ही मिला था। ससुराल में भी भक्तिन को कोई सुख नहीं मिला था। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। उसकी सास के 3 बेटे थे। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी। लक्ष्मी जो थी उसकी बेटियां थीं और उसकी जेठानी के लड़के थे, जिसके कारण भेदभाव किया जाता था, और जेठानी अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती से उस घर में रहती थी। और लक्ष्मी के 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी के विवाह के बाद ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। जब बड़ी बेटी की शादी करी लक्ष्मी ने तो उसके पति का देहांत हो गया, और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया। उसने सोचा कि मेरी जो धन संपत्ति है उसको सुरक्षित रखने के लिए अपनी और बेटियों का विवाह भी उसने कम उम्र में कर दिया। जायदाद के लिए उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था। यानी कि धन संपत्ति के लिए घर वाले लड़ाई झगड़ा करते ही रहते थे। इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। उसने सोचा कि अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई यानी कि घर में ही रख लिया। लेकिन भक्ति का दुर्भाग्य, जैसे उसके साथ साथ चलता हो वही वाली कहावत उसके साथ इसलिए ठीक बैठती है। यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा जो दुर्भाग्य है वो मेरे साथ साथ चल रहा है। ये कहावत उसके लिए ठीक बैठ रही थी, क्योंकि शीघ्र ही उसके बड़े दामाद का भी देहांत हो गया। यानी कि उसका जो बड़ा दामाद था वो भी ख़त्म हो गया, और वह फिर दुखों से घिर गई, और उसके ऊपर फिर से दुख का पहाड़ गिर पड़ा। जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में ज़बरदस्ती घर में घुस आया। जो जेठ के लड़के का बड़ा साला था वो लक्ष्मी की बेटी से शादी करने के लिए उसके घर में ज़बरदस्ती आ गया। तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह पीटा। तो बड़ी लड़की ने उसको अच्छी तरीके से उसकी पिटाई लगाई, और उस युवक ने सभी से झूठ बोला कि इस लड़की ने मुझे बुलाया था। जब पंचायत में ये बात गई
तो उसने मतलब अपने बचाव के लिए ये बोल दिया कि लड़की ने ही मुझे अंदर बुलाया था। उसकी बातों में आकर पंचायत ने भी उन्हें पति पत्नी की तरह साथ रहने का निर्णय सुना दिया। पंचायत ने भी सोचा कि कलयुग का समय है, इसलिए तुम लोग अब पति पत्नी की तरह साथ में रहो। उन्हें दुखी होकर भी पंचायत का निर्णय मानना पड़ा। वो लोग बहुत दुखी थे, उसके बाद भी उन्हें पंचायत का निर्णय मानना पड़ा। किंतु अब घर में गरीबी रहने लगी। वो जुआड़ी शराबी टाइप का लड़का था, जिसके कारण पूरा घर की संपत्ति नष्ट हो गई थी और वो लोगों का जो जीवन था वो गरीबी में आ गया था। झगड़ा होने लगा तथा लगान समय पर ना चुका और झगड़ा भी होने लगा। लगान तक देने के लिए उनके पास पैसे ना रहे। लगा पाने के समय पर ना चुक पाया। लगान समय पर न चुक पाने के कारण भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रहने का दंड सहना पड़ा। जब लगान चुक नहीं पाया तो भक्तिन को वहाँ के जमींदारों ने पूरे दिन धूप में खड़ा रहने का दंड दिया। इस अपमान को और कलंक को भक्तिन सह नहीं पाई और वह कमाने के उद्देश्य से शहर में आ गई। शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम आदि करने लगी। सुबह के समय भक्तिन नहाकर लेखिका की धुली धोती पहनकर 2 मिनट जप करती और सूर्य एवं पीपल को अर्घ्य देती। फिर खाना बनाती। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। यानी कि दूसरों को तो अपने जैसा बना सकती थी, पर अपने दूसरों के लिए अपने को नहीं बदलना चाहती थी। इसलिए उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषताएं बताई। लेखिका ने सोचा था कि मैं भक्तिन को अपने घर में रख लूँगी तो मेरे जो कॉलेज जाने का जो टाइम से खाना नहीं मिल पाता वो मुझे मिलने लगेगा। इस कारण से लेखिका ने भक्तिन को रख लिया था। लेकिन जब उसने रखा तो लेखिका ने देखा कि गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की वो विशेषता बता रही है, क्योंकि उसको उतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। वह गाँव की भांति लेखिका को ओए कहकर ही बुलाती थी। लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा कर मटकी में डाल देती थी। लेखिका जब पैसों को इधर उधर रख देती थी तो भक्तिन उन पैसों को उठा लेती थी और मटकी में डाल देती थी। और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ करती हुई कहती, यानी कि तर्क देती हुई कहती कि रुपयों को उसने संभाल कर रख दिया। जब लेखिका उससे पूछती कि तुमने ये रुपयों को क्यों उठाया है, तो वो तर्क देती हुई कहती कि मैंने तो पैसों को संभाल कर रख दिया है। इसी प्रकार उसने सिर मुड़वाने की बात पर लेखिका से कहा कि सिद्ध सिर मुंडवा कर तीर्थ जाते हैं। यानी कि जब लेखिका ने उससे पूछा कि तुम अपने सिर को क्यों मुड़वाती हो, तो उसने बताया कि जो लोग तीर्थ जाते हैं वो अपने सिर को मुड़वाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्ति ने बड़े तर्क के साथ उनकी यह बात टाल दी। लेखिका ने कहा कि तुम भी पढ़ना लिखना सीखो, तो ये बात को भी उसने बड़े आसानी से तर्क के साथ टाल दी कि यदि वह पढ़ने लगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। कि वो कहने लगी कि अगर मैं भी पढ़ने लगूंगी तो घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थी। लेखिका के साथ भक्तिन एक छाया के रूप में हर समय रहती, जिससे लेखिका को जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह उसकी मदद कर सके। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ भी गई थी। भक्तिन की बेटी और दामाद जब बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़ने का मन न बना पाई। जब उसकी बेटी बुलाने आए, बेटी और दामाद के माँ तुम घर चलो, तो वो लेखिका को छोड़ नहीं पाई। लेखिका के सामने भक्तिन ने धन के महत्व को भी कम कर दिया। मतलब लेखिका ने के सामने भक्तिन ने यानी कि धन के महत्व को भी उसने कुछ नहीं समझा। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थी। इन दोनों के बीच स्वामी और सेविका का संबंध न रहकर आत्मिक संबंध विकसित हो गया था। उन दोनों के बीच स्वामी और सेवक का संबंध नहीं था, बल्कि एक आत्मा से संबंध बन गया था। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सामान लेखिका की इच्छानुसार ही करती थी। यानी कि भक्तिन थी जो वो लेखिका के जो परिचितों का जो सम्मान करती थी वो लेखिका की इच्छानुसार ही करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय बना कर देती। लेखिका चाह कर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। लेखिका जानती थी कि उसमें कुछ दुर्गुणों का भी अभाव है, लेकिन वो चाह कर भी उसको अपने से दूर नहीं कर पाई। भक्तिन लोगों के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर टीका टिप्पणी भी करती। जब वो देखती कि उनके जान पहचान के लोग लंबे बाल और उल्टे सीधे कपड़े पहने हैं तो वो उस पर व्यंग्य भी करती। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो चुके थे। इस प्रकार से
भक्तिन और लेखिका के बीच में अत्यंत प्रेम वाला संबंध स्थापित हो चुका था। जब उसको जेल जाने की लेखिका को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल जाने की भी ज़रूरत पड़ी, तब भी वो पहले जेल जाने से डरती थी, लेकिन वो फिर आगे हो गई कि अगर मुझे लेखिका के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं आगे हो जाऊंगी। वो कभी भी लेखिका को ऊंची नीची रास्तों पर चलने नहीं देती। पहले वो आगे आगे चलती, बाद में पीछे पीछे लेखिका चलती, और जहाँ पर साधारण सी रोड होती, रास्ता होता, वहाँ पर वो लेखिका को आगे कर देती। इस प्रकार से दोनों में ऐसा आत्मीय संबंध स्थापित हो चुका था, जिसके कारण लेखिका भक्तन को कभी भी अपने से दूर नहीं कर पाई। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।